हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में भी हमने कल टाइप 1 के क्वेश्चंस किए थे। अब टाइप 1 से ही रिलेटेड आज के लिए कुछ ये क्वेश्चन है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरे में क्या कहता है और तीसरे में क्या कहता है। तो आइए ज्यादा समय ना मैं आपका लेते हुए अपनी सेवा को आगे बढ़ाता हूं। तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया तथा कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चले गया। तो आपको इसमें एक बात देखी होगी कि जो कल वाले क्वेश्चन थे उनमें बी या एक कार्य शुरू होने के बाद जा रहा था, लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन है इनमें कार्य खत्म होने से पहले जा रहा है, या तो 2 दिन पहले जा रहा है या 4 दिन पहले जा रहा है। वो देखेंगे कि उनमें क्वेश्चंस में क्या वैरायटी देता है, किस तरीके की लैंग्वेज देता है और क्या उसमें क्वेश्चन में हमें देता है। तो आपने देखा कि वो कह रहा है ये नहीं तो वो कार्य 18 दिन में कर लेता है अगर ये अकेला करे उस कार्य को। फिर आता है बी अगर उस कार्य को उसी कार्य को अकेला करे तो वो उसको 24 दिन में कर देता है। ठीक है बच्चों। अब आगे वो कह रहा है हमें कि उन दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है भैया, ये बात भी हमारी समझ में आ गई। क्यों दोस्तों? ठीक है। तो वो उसने बोला वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चले जाता है। तो इसमें डरना नहीं है। सबसे पहली बात अपनी वही वाली ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ए का कितना है? बी का ए का मैं देख पा रहा हूं 18 है और बी का कितना है? 24। अब क्या देखना है? अब लेना है हमें पूरा कार्य। पूरा कार्य मतलब कार्य कितना है कि वो जो 24 दिन 18 दिन में कर रहा है और उसे 24 दिन में बी कर रहा है। तो अब उस कार्य की तरफ नजर डालते हैं। तो कार्य कैसे निकालते हैं? कार्य निकालने के लेते हैं हम एलसीएम। ठीक है, किनका? ए और बी का। जितने जितने दिन में वो अकेले कार्य कर रहे हैं तो उस संख्या जो हमें दी होती है उसका लेते हैं हम एलसीएम। वही होता है हमारा टोटल कार्य यानी पूरा कार्य। तो मुझे पता है 18 और 24 का एलसीएम होता है हमारा 72, क्योंकि 72 हमारा 18 से भी कटता है और 24 से भी कटता है। आशा करता हूं कि यहाँ तक हमने कोई भी बात अलग नहीं लिखी है। जो कल वाली क्लास में लिखी थी सारी बातें वही लिखी है। अब बात करते हैं आगे। आगे वो कहता है एक दिन का कार्य निकालेंगे। वही करेंगे जो कल तक करते आए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक वही करना है, एलसीएम निकालना है फिर एक एक दिन का कार्य निकालना है। जब मैं 72 को 18 से काटता हूं तो आता है हमारा 4 और 24 से काटता हूं तो आता है 3। तो आपको पता लग गया कि ए तो करता है एक दिन में 4 काम और बी करता है एक दिन में 3 काम। तो यहां तक तो हो गया हमारा ये सवाल खत्म। ठीक है बच्चों। अब वो बात कह रहा है कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कौन जा रहा है? बी जा रहा है। तो बच्चों यहां पर लिख लेंगे बी। और बी ने एक दिन में कितना काम किया? 3 काम। और 4 दिन का काम इसमें और लगा देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कार्य टोटल कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है। अब वो मान के चलो, हमने मान लिया, सपोज करो कि हमने 10 दिन में मान लिया। अब तो इसका मतलब वो तो 6 दिन कार्य कर कर ही जा रहा है। तो इसलिए हमें इसमें पता नहीं होता। तो हमें क्या करना है? जो भी जब चले जाता है पहले वालों सवालों में, कौन से में? पहले वाले सवालों में जो भी जाता है उसके एक दिन में, एक दिन के कार्य में जितने दिन पहले वो जाता है उतने की ही गुणा कर देते हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। वो कह रहा है बी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले। तो मुझे पता है बी है बी। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता है जो हमारा बी एक दिन में कितना काम करता है? वो एक दिन में करता है हमारा ये वाला 3 काम। अब 3 काम तो वो एक दिन में करता है और जब 4 दिन पहले जा रहा है तो 4 दिन की और गुणा कर देंगे तो टोटल काम हो जाएगा उसका 12। तो ठीक है बच्चों, तो 12 काम ये हो गया। और टोटल वर्क, अब शेष कार्य तो हमारा ये था, अब ये 12 कार्य और इसमें जुड़ गया तो टोटल वर्क जो हो गया वो हमारा टोटल वर्क बच्चों जो है हमारा 12 आता है। जो भी ये संख्या गुणा करने के बाद आती है वो इसमें हम जोड़ देते हैं पूरे वाले काम में। तो काम हो गया हमारा 84। अब कराना है किससे? कि वो बोला है पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐसे ही जोड़ना है और इसको इससे काट देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 12 आंसर, जो कि इस सवाल का है। इसी के साथ हो जाता है ये सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चों, तो एक बार और देखेंगे कि हमने कैसे किया।
वो बोलता है ए किसी कार्य को 18 दिन में ये कर लिया, फिर वो कहता है बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है और वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने यहाँ तक इसको सोल्व करेंगे। क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, यानी पूरा वर्क निकालना है। निकालने के बाद एक एक दिन का वर्क इन दोनों का निकालना है। फिर अगला पॉइंट वो कह रहा है तथा कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चले जाता है। तो करना कुछ नहीं है, जो भी जाता है उसके एक दिन के कार्य में जितने दिन पहले वो जाता है उतने की गुणा कर कर जो हमारा आंसर आता है वो टोटल वर्क में जोड़ देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया। बी एक दिन का काम, बी का कितना था 3, और 3 था और गया कितने दिन पहले 4 दिन पहले, तो 4 की गुणा कर दी, हो गया 12 काम ये और 72 काम ये, यानी हमने इससे 4 काम और एक्स्ट्रा करा लिया। मतलब हमने इससे 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करा लिया, जिससे दोनों का काम हो गया इक्वल। तो इसलिए हम इस 12 को टोटल वर्क में जोड़ देते हैं। फिर टोटल एक एक दिन के काम से, दोनों के एक दिन के काम से उसको डिवाइड कर कर आंसर दे देते हैं, जिस तरह आया हमारा 12। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था। और नीचे वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है और उससे आपका और पक्का उससे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे नीचे वाला क्वेश्चन। नीचे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, किस तरीके की लैंग्वेज हमें उसने इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो आप देखेंगे सभी बच्चे, वो कह रहा है ए किसी कार्य को 21 दिन में। ठीक है बच्चों, तो ए यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बराबर में लिख लेंगे 21। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है बी उसी कार्य को 28 दिन में, तो बी का यहाँ पर लिख लेंगे। लो भैया, ये हो गया हमारा 28 दिन। ठीक है बच्चों, 28 के बाद आता है, अब वो कह रहा है 28 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें एलसीएम लेकर पूरा काम निकालना है। एलसीएम क्या आ गया इसका, 28, 8 से 24, 84, 8 से 24, तो इसका एलसीएम आ गया बच्चों 84। ठीक है, 84 एलसीएम आ गया। जब मैं एक एक दिन का एक का काम, एक दिन का कितना होगा, एक दिन का एक का काम होगा हमारा 4 और इसका होगा 3। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो सबको समझ में आया होगा, क्योंकि पहले वाले काम ही करते आ रहे हैं जो हम शुरुआत से कर रहे थे और इसमें हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे थे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट वो कह रहा है, इस बार कौन जा रहा है, ए जा रहा है। ए जा रहा है, ए कितने दिन पहले जा रहा है, तो ए लिख लेंगे। ए का काम एक दिन का कितना है 4, जो हमने लिख लिया। गुणा कितने की करनी है, जितने दिन वो पहले जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कितने दिन पहले जा रहा है, वो 7 दिन पहले जा रहा है, तो इसमें कर लेंगे 7 की गुणा, ये हो गया 28। टोटल वर्क कितना था 84 में 28 और जोड़ देंगे, यानी 7 दिन का काम और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 112। अब जो टोटल वर्क है वो है हमारा 112 और कराना किससे है, ए व बी से। ए और बी का मान कितना है, 4 + 3 है बराबर 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 एकम 7, 7 छिक होता है 42, 16 दिन है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यही हमारा आंसर है, क्योंकि सवाल में और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बहुत ही आसान ढंग से आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करना कुछ नहीं था। ए ने 21 दिन में किया, बी ने 28 दिन में किया। फिर बोला ए 7 कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़कर चले गया। ठीक है, करना कुछ नहीं है, टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेके एक एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना है, जो गया है, ए गया है तो ए के एक दिन के कार्य में जितने दिन पहले गया है उतने की उसमें गुणा कर देंगे। ये हमने कर दिया, और जो हमारा गुणा करने पर आएगा वो टोटल वर्क में जोड़ देंगे, जो कि 84 में 28 हमने जोड़ दिया। फिर वो कहता है पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो एक एक दिन का दोनों का काम होता है 4 + 3 यानी 7। 7 से उस संख्या को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड देने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा होगा आंसर, और इसी के साथ हो जाएगा ये सवाल भी खत्म। अब बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, क्योंकि तीसरा सवाल थोड़ा सा अलग है, जो बहुत ही इजी है। ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, बस घुमा रखा है और कुछ नहीं है। तो सभी बच्चे एक बार इसको पढ़ेंगे। जिसमें वो कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है। तो बच्चों यहां तक इस सवाल को हम पहले सोल्व करेंगे, इससे आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। वो कह रहा है ए कितने दिन में करता है, ए करता है 30 दिन में, बी कितने दिन में करता है, बी करता है 36 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, सी करता है 45 दिन में। ठीक है बच्चों, यहां तक का सभी को समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं टोटल वर्क की। टोटल वर्क होता है एलसीएम। एलसीएम कितना आया 30 का 180 से 180, तो सबका एलसीएम आ गया 180। जब में 180 एलसीएम आ गया मतलब ये हो गया हमारा पूरा काम। ठीक है बच्चों, एलसीएम एलसीएम आ गया 180, 30, 36 और 45 का 180 एलसीएम आ गया। एलसीएम ही होता है हमारा पूरा काम यानी टोटल वर्क। अब बात करते हैं एक दिन के कार्य की। 30 का यानी एक दिन का ए का काम कितना आता है, वो आता है 6, बी का कितना आता है, वो आता है 5 और सी का आता है 4। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अलग नहीं किया है, सारी पिछली क्लासे वाली बातें हैं उससे अलग, और इसमें कुछ नहीं है। वो कहता है ए इस काम को 30 दिन में करता है, ये कर लिया। बी इस काम को 36 दिन में करता है बच्चों, ये वाला भी कर लिया। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरी बात कहता है सी इसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, तो सी ने 45 दिन में कर लिया। अब बात करते हैं टोटल वर्क का आता है तीनों का एलसीएम, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, एक दिन का कार्य निकालेंगे। ए का एक दिन में ए कार्य करता है 6, बी करता है 5 और सी करता है 45। तो यहां तक का हमारा हो गया 16 सवाल। अब वो आगे बढ़ता है, वो कहता है ए व बी मिलकर इस कार्य को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन 9 दिन बाद ए के स्थान पर सी आ गया। तो मतलब कहने वाली बात यह है, ए और बी ने कितने दिन काम किया, वो कह रहा है 9 दिन बाद आया। यहां तक पढ़ो, सी को मत लो, आप इसको बस यहां तक पढ़ो, क्योंकि सवाल की अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप सवाल नहीं कर सकते। वो कह रहा है बी व ए ने मिलकर कार्य शुरू किया, कोई बात नहीं। फिर कहता है 9 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ये कह दो, या फिर कह लो 9 दिन तक ए ने कार्य किया। तो ए और बी ने कितने दिन तक कार्य किया, 9 दिन तक। तो यहाँ पर ए आ गया प्लस बी आ गया। ए और बी का मान कितना है, 6 5 11, 11 में कितने दिन काम किया, 9 दिन, यानी 99 काम इन्होंने कर दिया। किसने, ए और बी ने। ये कितने दिन में किया इसने, ये किया 9 दिन तक। 9 दिन तक तो 99 कर दिया। तो हम पिछले सवालों में क्या करते थे, जिसमें बाद आता था, जो काम आता था उसको टोटल वर्क में से घटाते थे। ठीक है बच्चों, ये वाला भी इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हासिल लगा 1, 17 में से 9 गया, आ गया 8। तो अब शेष काम कितना बचा, ये बचा हमारा 81। शेष कार्य 81 बचा। अब आगे पढ़ो, कह रहा है फिर आ जाता है सी। तो डरने वाली बात नहीं है, ए का मैटर खत्म, जब सी का शुरू। 81 काम है, कराना किससे है, बी और सी से। किससे कराना है, बी और सी से। बी और सी का मान कितना है, 5 + 4 यानी 9। 9 का काम 9 हो गया, दोनों का एक दिन का काम, बी का 5 और सी का 4। ठीक है बच्चों, तो 5 4 हो गया 9। अब 9 है, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 81 काम को कितने दिन में करेंगे, तो बच्चों ये कर देंगे 9 दिन में। तो बच्चों ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें भी एक लॉजिक है, वो कहता है अगर वो पूछे शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, शेष कार्य का होगा 9 आंसर। ठीक है, 9 दिन में। ठीक है बच्चों, फिर वो पूछता है पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो वो होगा 9, तो ये हो गए, और 9 वो पहले वाले जो ए ने बी के साथ मिलकर करे थे। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 18 दिन। ठीक है बच्चों, अगर वो पूरा काम पूछे, टोटल वर्क पूछता है, तो होगा 18 आंसर। अगर वो पूछता है शेष कार्य कितने दिन में होगा, तो होगा 9 आंसर। बस इसमें यही समझने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो एक बार और देखते हैं। वो कहता है ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ये करा लिया। बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है, ये भी हमने करा लिया। फिर वो कहता है सी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, जो कि ये करा लिया। उसके बाद बस हमने यहाँ तक सोल्व करेंगे, यहाँ तक हमने पूरा काम निकाल लिया, एक एक दिन का भी निकाल लिया। फिर वो कहता है ए व बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, यानी ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया 9 दिन तक ए और बी ने कार्य किया। ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया, ए ने 6 किया, बी ने 5 किया, तो दोनों ने 11 दिन तक कार्य, एक दिन में 11 काम किया। अब वो कह रहा है 9 दिन तक किया, तो 9 दिन तक उन्होंने 99 काम कर दिया था 180 में से। अब बात बची 180 में से 99 तो वो कर गए, अब कितना कार्य बचा, 81, जो करना है सी और बी को। ठीक है बच्चे, सी का मान एक दिन का कितना है 4 और बी का कितना है 5, तो ये भी 9 आता है। अब 9 काम करते हैं वो एक दिन में, तो 81 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 9 दिन में। फिर बात आती है कि अगर वो पूछता है शेष कार्य कितने दिन में, तो 9 आंसर। अगर पूरा कार्य कितने दिन में,
9 तो ये और 9 वो, तो होगा 18 दिन में। इसी के साथ ये सवाल भी हुआ खत्म। अब बढ़ेंगे नए अगले सवालों की तरफ, जो किस तरीके के आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, उनको भी अब हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब तक जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले सवालों की तरफ। तो देखेंगे सभी बच्चे, बोर्ड पर 3 और सवाल आ गए हैं जो नई वैरायटी के हैं, उन पिछले वाले सवालों से अलग है। तो चौथे सवाल में वो क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में और सी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। और फिर कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, फिर वो कहता है बच्चों पहले हम यहाँ तक ही कर लेते हैं। कहाँ तक बच्चों, यहाँ तक। पहले उसने कहा ए ने 30 दिन तक, ये ए ने 30 दिन तक। फिर वो कह रहा है बी ने 36 दिन तक, ये बी ने 36 दिन तक। और कह रहा है सी ने 45 दिन तक। ठीक है बच्चों, सी ने 45 दिन तक। अब क्या करना है, पूरा वर्क निकालना है, यानी टोटल वर्क निकालना है। कितना हो गया, 180। ठीक है, अब क्या करना है, एक एक दिन का निकालना है, ये भी निकल गया। तो यहां तक का हमारा हो गया ये सवाल खत्म। ठीक है, इतना हमने सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं जो सवाल बनेगा, अब वो इससे आगे बनेगा। जो आपको लैंग्वेज समझनी है वो इससे आगे की समझनी है, क्योंकि यहां तक का तो सभी को पता रहता है, क्योंकि हर सवाल की वैरायटी होती है, यहीं तक सभी सवालों की सेम होती है। इससे आगे ही जो चेंज होगा सवालों में, बस वो इससे आगे होगा। ठीक है बच्चों, वो कह रहा है मेरे दोस्तों, वो कह रहा है तथा कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, पहले का मतलब है एक का एक दिन का काम कितना है, 6। ये आ गया 6 की कितने दिन पहले जा रहा है वो, 5 दिन पहले। 5 की गुणा कर दी तो ये हो गया 30 कार्य, तो ये हो गया हमारा ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो हमें 5 दिन पहले जा रहा है, तो हम इसको 5 दिन बाद भेजेंगे। और भेजने के 5 दिन बाद के भेजने के लिए क्या करेंगे, उसमें 5 दिन का और उसमें कार्य ऐड कर देंगे, यानी 5 दिन का और उसमें हम जो है वर्क उसमें और जोड़ देंगे। तो मुझे पता है ये 5 दिन पहले जा रहा है, तो एक दिन में वो 6 कर रहा है, तो 5 दिन में वो 30 काम करेगा, जो हम 180 में जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 180 वर्क था, इसमें अभी ये वाला 30 भी हमारा जुड़ गया है। अब वो कह रहा है उसके बाद तथा ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है बच्चों, तो ए कितने में जा रहा था, ए जा रहा था 5 में, और 5 के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद यानी इसके 2 दिन बाद, मतलब इससे 3 दिन पहले, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले। समझे कैसे, वो कह रहा है 5 दिन पहले तो ए जा रहा था, और ए के 2 दिन बाद यानी 5 दिन पहले वो गया, पहले मतलब 5 दिन कम कार्य करा उसने। ठीक है, मान लिया उसने 10 दिन काम कर पूरा हो रहा था, तो 5 दिन में 5 दिन पहले यानी 5 में चला गया। ठीक है बच्चों, तो 5 में तो चला गया। फिर वो कहता है हमसे 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद बी चले जाता है। ठीक है, तो मतलब 2 कैसे जाता है, 5 दिन तक तो ए के साथ काम करेगा और 2 दिन और काम करेगा, यानी 3 दिन पहले, मतलब 7 दिन काम करके वो उसके बाद जाएगा। मतलब ए तो 5 दिन पहले गया, 10 दिन में काम पूरा हो रहा था, लेकिन वो 5 दिन पहले ही चले गया। कौन, ए। मतलब सपोज करो 10 दिन में काम पूरा हो रहा था और वो 5 दिन पहले चले गया, यानी 5 दिन में वो चले गया, ए चले गया। अब उसके बाद वो कहता है कि उसके ए के 2 दिन बाद, यानी एक तो 5 दिन करा, 5 से 2 दिन और ज्यादा करो तो 7 दिन ए करेगा, तो मतलब उसका मान है 3 दिन पहले तो जाएगा वो, किससे, कार्य पूरा होने से। तो ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिख लेंगे बी। अब बात करते हैं बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5, तो ये आ गया 5। कितने दिन पहले जा रहा है बच्चों, 3 दिन पहले, तो इसका भी जोड़ देंगे। 15 तिये 5 तिये होता है 15, तो इसको भी हम इसमें अब जोड़ देंगे। तो अब जो पूरा काम कितना होगा, वो होगा हमारा टोटल वर्क, यहां पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या है, पहले वर्क कितना था, पहले था 180, फिर हमने जोड़ा उसमें ए के लिए 5 दिन का, तो 5 दिन का कार्य कितना हो गया, ए का 30,
फिर बात करते हैं बी 3 दिन पहले जा रहा है तो 3 दिन का इसका हमने इसमें ऐड कर दिया, तो जो टोटल वर्क हो गया वो हो गया हमारा 180 और 30 होता है 210, और 210 में जब मैं 15 जोड़ता हूं तो आता है आंसर 225। ठीक है बच्चों, तो अब जो टोटल वर्क हो गया वो हो गया हमारा 225। फिर वो कह रहा है पूरा कार्य कितने दिन में होगा। तो बच्चों इसमें कुछ भी अलग बात नहीं है, बस करना क्या है, जितने ये आदमी है, क्योंकि 5 दिन का एक्स्ट्रा तो हमने इससे करा लिया और 3 दिन का एक्स्ट्रा हमने बी से करा लिया। सी तो हमारा यहीं पे था, तो सी तो हमारा कहीं गया नहीं, तो सबको जोड़ लेंगे। तो जब मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो आता है कितना, 6 और 5 होते हैं 11, 11 में 4 जोड़ता हूं तो आता है 15। अब 15 काम एक दिन में हो रहा है 3 इंसानों के द्वारा या 3 व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, तो 225 काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम जो होगा वो होगा 225 बटे 15 में, यानी 15 ही दिन में वो पूरा काम हमारा होगा, और यही हमारा आंसर है। इससे अलग कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, तो एक बार और देखेंगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, तो हम पहले शुरू तक का यहां तक का निकाल लेंगे। तो मुझे पता है हमारा जो ए का काम है वो 30 दिन में करता है, बी 36 दिन में और सी 45 दिन में। तो जो इसका एलसीएम आएगा यानी टोटल वर्क आएगा वो आएगा 180। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 180 हो गया इसका टोटल वर्क। ठीक है, फिर हम निकालेंगे ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम और सी का 1 दिन का काम। तो ए का 1 दिन का काम कितना है 6, बी का 1 दिन का काम 5 और सी का 1 दिन का काम 4। ठीक है, फिर इसके बाद जो सवाल की लैंग्वेज है वो आपको समझनी है, वो क्या है। फिर वो कहता है तथा कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चले जाता है, मतलब 5 दिन पहले जा रहा है वो, तो इसका मतलब ये है कि हमें 5 दिन का और उसमें कार्य ऐड करना होगा, मतलब हमें उसे पहले नहीं भेजना है, हमें उससे पूरे दिन काम करवाना है। तो सपोज करो कि जैसे वो कहता है कि 10 दिन में कोई कार्य पूरा होता है और एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले घर अपने चले जाता है, तो मतलब वो 5 दिन पहले, मतलब 5 दिन कार्य कर कर अपने घर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद फिर वो क्या कहता है, वो कहता है ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चले जाता है। फिर देखा आपने कि 10 दिन में कार्य हो रहा था पूरा, 5 दिन तक वो कर गया, यानी 5 दिन पहले उन्हें छोड़ दिया। अब उसके 2 दिन बाद यानी ए के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन उसमें और ऐड कर दो, यानी बी ने 7 दिन तक काम किया। जो बात आपको समझनी है बस वो यही है कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने किया 7 दिन, 10 दिन में पूरा हो रहा तो 3 दिन पहले चले गया ना, तो ये आ गया 3 दिन पहले। फिर क्या करना था, ए का 5 दिन का काम एक्स्ट्रा करेंगे, यानी 1 दिन के काम में जितना काम दिन एक्स्ट्रा कराना है उतने दिन की गुना, यानी ये आ गया 5 दिन का काम हमें एक्स्ट्रा कराना है। 1 दिन में वो 6 कर रहा है तो 5 दिन में 30 करेगा। इसी तरह बी 1 दिन में 5 कर रहा है तो 3 दिन में 15 करेगा। ठीक है, फिर वो कहता है 180 हमारा काम था, 5 दिन का ये हो गया और 3 दिन का हमारा एक्स्ट्रा ये हो गया, तो इसी के साथ जो हमारा टोटल वर्क था वो हो गया 225। ठीक है बच्चों, तो 225 हमारा पूरा वर्क हो गया। अब वो कराना है हमें तीनों से, तो तीनों के मान 1 दिन का कितना था, ए का 6, बी का 5 और सी का 4, तो तीनों ने 1 दिन में 15 काम किया। और 225 को करने के लिए वो कितने दिन लेंगे, तो आप सभी को पता है जब मैं 225 को 15 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है हमारा 15, और इसी के साथ ये हो जाता है हमारा सवाल खत्म। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल सवाल था। बस घुमाने के लिए बात ये वाली दे रखी थी कि बी उससे 2 दिन बाद जाता है, जो कि आप सभी ने अब सीख ली है। अगर इस तरीके का और क्वेश्चन आएगा तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में हमसे क्या कहता है, तो सभी बच्चे एक बार इसको पढ़ेंगे। तो वो कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। कार्य वे एक साथ, इसमें बच्चों एक लाइन मिस है, यहाँ पर लिख लेना, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, वो फिर कहता है वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, तो यहाँ तक का हम सोल्व करेंगे। ए ने कितने दिन में किया, बी ने कितने दिन में किया और सी ने
कितने दिन में किया। ए ने किया 12 दिन में, ये आ गया 12। बी ने कितने में किया 15 में, ये आ गया 15। सी ने कितने में किया 18 में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके एलसीएम की, टोटल वर्क की। टोटल वर्क क्या आएगा आप सभी को पता है, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 12, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 18। जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो इसको काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे तो आएगा 6, ये आएगा 15, ये आएगा 9। अब 3 2 से काट लेंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 9। 3 से काटता हूं, ये आएगा 1, ये 5, ये 3, 3 और 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे होता है 180। यानी जो इसका एलसीएम आ गया, यानी टोटल वर्क जो हो गया वो हो गया हमारा 180, जो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इससे अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में वो हमसे क्या कहता है, वो कह रहा है तीनों एक साथ कार्य शुरू किए हैं, तो अब एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो जब मैं 12 से 180 को डिवाइड करता हूं, मतलब 12 दिन में वो पूरा करता है 180 काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 12 एकम 12, तो बच्चा 6, यानी 15 काम एक दिन में वो करेगा। कौन, ए। अब बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा हमारा 12 दिन में, सी करेगा हमारा 10 दिन में। तो यहां तक सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि पहले वाली वैरायटी का सवाल था और इसमें अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। क्या किया, ए ने 12 दिन में करता है 180 काम को, तो एक दिन में 15 काम करेगा। बी 15 दिन में 180 काम को करता है, तो एक दिन में 12 काम करेगा। उसके बाद सी 180 काम को 18 दिन में करता है, तो एक दिन में 10 काम करेगा। यहां तक सभी ने कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, यानी यहां तक। अब बात करते हैं यहां से शुरू होने के बाद। ठीक है बच्चों, अब यहां तक सोल्व हो गया। अब बात करते हैं इससे आगे। वो कहता है कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो मतलब ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। किसने, ए ने, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सभी बच्चे लिख लेंगे ए ने कितना किया, ए ने किया एक दिन में 15। ठीक है, कोई बात नहीं। कितने दिन बाद छोड़ा है उसने छोड़ा है 2 दिन बाद, यानी 30 काम उसने कर दिया अकेले ने। ठीक है, फिर वो कहता है आगे, वो कह रहा है तथा कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, यहां पर लिख लेंगे बी ने कितना किया है 12। तो कितने दिन पहले छोड़ा है उसने छोड़ा है हमारा 3 दिन पहले, जो कि ये लिखा हुआ है। ए ने कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, तो इसने छोड़ा है 3 दिन पहले, यानी 36 दिन। यहां तक सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं था सवाल में। उसने बोला ए ने 2 दिन बाद छोड़ा है, तो 2 दिन बाद में मतलब गुणा कर ली 2 में। फिर ए ने 2 दिन पहले छोड़ा है, उनने तो शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ा है, लेकिन बी ने 3 दिन पहले छोड़ा है पूरा होने के बाद। ठीक है, अब यहां तक हो गया सवाल खत्म। अब बात करते हैं टोटल वर्क की, कि टोटल वर्क कैसे और निकालेंगे, या तो हमारा कार्य इसमें ज्यादा होगा या हमारा कम होगा। अभी कार्य हमारे पास कितना है आप सभी देख पा रहे हैं, जो हमारे पास कार्य है वो है हमारा 180। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास 180 कार्य है। अब वो कह रहा है ए वाली बात पे आओ, ए के बराबर में क्या है, तो उसने कहा कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद। और बाद वाले सवाल में आप सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था, अगर बाद आ जाए तो हम करते हैं माइनस। ठीक है बच्चों, तो ए ने 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद, यानी उसने 2 दिन कितना काम किया, उसने 30 कार्य कर लिया, तो 30 में से इसने माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं अगली वो कह रहा है कार्य शुरू होने से 3 दिन पहले, यानी ये आ गई पहले वाली बात। और पहले वाली में आप सभी को पता है, पहले वाली में हम जोड़ते हैं, यानी इसमें बी का 3 दिन का एक्स्ट्रा काम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क 186, जो आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब 186 ये वर्क हो जाएगा। तो ए तो हमारा कार्य शुरू होने के 2 दिन करके चले गया। ठीक है, अब बचा कौन, अब बचा हमारा बी और सी। बी और सी का मान कितना है, बी प्लस सी है हमारा 22, जो कि कराना है किससे, इससे ही। और जब हम इसको आंसर काट देंगे तो इसी का आंसर आ जाएगा 93/11। ठीक है बच्चों, 2 से काटेंगे तो 93/11, और जब मैं 11 से इसको काटता हूं तो आंसर आता है 8 सही 5/11। यही हमारा आंसर है। इसी के साथ होता है सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं है। तो सभी बच्चे एक बार इसको नोट कर लेंगे फटाफट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेगा, फिर एक बार हम इस पर एक बार और नजर डालेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट इसको उतार लेंगे।
ठीक है बच्चों, तो लगभग सभी ने उतार लिया होगा। तो एक बार और देखेंगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए 12 दिन में करता है, ये करा लिया। बी 15 दिन में करता है, ये भी करा लिया। सी 18 दिन में करता है बच्चों दोस्तों, ये भी हमने करा लिया। फिर वो कहता है वे कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है। अगला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना, निकाल लिया। फिर तीनों के एक एक दिन के काम निकाल लिए। एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ता है। 2 दिन का कार्य निकाल लिया हमारा 15, एक दिन में 15 करता है तो 2 दिन में करेगा 30। फिर वो कहता है बी कार्य शुरू होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ता है, मतलब कार्य शुरू होने के पूरा होने के यानी कंप्लीट होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। मतलब बी का 3 दिन का कार्य निकालेंगे, मतलब 36, यानी 30 उसमें से हमारा 30 2 दिन का काम उसमें ऐड होगा क्योंकि उसमें वो जुड़ रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार और देखेंगे। वो कह रहा है कि 3 दिन ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, मतलब 2 दिन वो कार्य करता है तो 180 में से वो 30 काम कर गया क्योंकि एक दिन में उसने 15 किया तो 2 दिन में 30 काम उसने कर लिया। तो हमारा जो काम बचा था वो बचा था कितना, 150। अब वो कह रहा है कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो बी को तो हम पहले भेज नहीं सकते क्योंकि उसको तो हमें बराबर लेके चलना है, यानी जितने दिन पहले वो छोड़ेगा उतने ही दिन का हम काम उसका और उसमें ऐड कर देंगे। तो 3 दिन पहले छोड़ा है बी ने, एक दिन में 12 किया तो 3 दिन में 36 किया, तो इसमें हमने 36 जोड़ दिया और 30 माइनस कर दिया। तो इसी के साथ जो हमारा आंसर आया था वो बचा था 186। अब 186 को हमें कराना था बी प्लस सी से, क्योंकि ये तो हमारा 2 दिन कार्य करके चले गया था और बी का हमने कार्य और ऐड कर दिया था, उसको हमने जाने नहीं दिया था, इसलिए बी और सी इस कार्य को करेंगे। बी एक दिन में 12 करता है, सी एक दिन में 10 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 22 काम करते हैं, जो कि इसको काट कर आंसर आ जाएगा 8 सही 5/11। इसी के साथ ये सवाल भी हो जाएगा खत्म, क्योंकि सवाल में अब कुछ भी नहीं बचा था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ कि नेक्स्ट सवाल में वो क्या कहता है। क्या इसमें क्वेश्चन की वैरायटी होती है? क्या इसमें क्वेश्चन की वैरायटी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अब इसको देखेंगे इस सवाल को, क्या इसमें इसकी वैरायटी है, क्या इसमें इसकी वैरायटी नहीं है। तो एक बार इसको सभी बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वो कह रहा है, देखेंगे, वो कह रहा है ए व बी व सी क्रम से 30 दिन 36 दिन और 45 दिन। ठीक है, तो ए करता है कितने दिन में, साथ के साथ लिखेंगे। वो कह रहा है यहां तक का लिख लेंगे सभी बच्चे। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 30 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। फिर कहता है कार्य शुरू एक साथ करते हैं, कोई बात नहीं। फिर लेंगे हम इसका एलसीएम यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। अब 180 ले लेंगे तो मुझे पता है ए 30 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में वो 6 काम करता है, और 36 180 काम को 36 दिन में करता है बी, तो एक दिन में 5 काम करता है। और सी अगर 45 दिन में 180 काम को करता है तो वो एक दिन में 4 काम करता है। तो बच्चों ये यहां तक का हमारा सवाल हो गया खत्म। ठीक है, क्योंकि यहां तक है क्वेश्चन की वैरायटी पहले की तरह, और इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, सारी बातें हैं इसमें पुरानी। फिर बात करते हैं आगे। ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले तथा बी कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद कार्य छोड़ता है, कोई बात नहीं। अब लिख लेते हैं ए ने एक दिन में किया 6 काम, बी ने कितना किया 5 काम। ठीक है, अब कोई बात नहीं, हमें यहां तक तो करना पड़ेगा ही ऐसे के ऐसे। अब वो कहता है हमसे क्या, वो कहता है एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, यानी 5 की गुणा इसमें हो जाएगी तो ये करेगा 30 दिन। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। फिर वो कहता है बी शुरू होने के 6 दिन बाद, 6 की गुणा हमें इसमें करनी पड़ेगी तो ये भी हो जाएगा 30। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता है ए तो है हमारा पहले 5 दिन पहले, और बी है हमारा 6 बाद, यानी 6 दिन बाद। तो आप सभी को पता है बाद वाले में होता है माइनस, ए वाले में होता है प्लस। तो 180 हमारा काम है, उसमें हमें 30 दिन पहले, यानी 30 दिन पहले मतलब हम जाने नहीं देंगे, उसमें 30 काम और ऐड कर देंगे, यानी ये हमने इसमें ऐड कर दिया 30 काम, यानी 5 दिन का काम ए के लिए और ऐड कर दिया। और 6 दिन बाद यानी ए से हमने बस 6 दिन काम कराया, तो ये कार्य बचा हमारा 180 का 180।
अब भैया वो कह रहा है कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए बी हमारा चले गया है क्योंकि बी ने बस हमारा 5 दिन ही कार्य किया है, उससे ज्यादा नहीं किया है। अब कराना किससे है? अब कार्य जो हमें कराना है वो कराना है, एक तो कराना है ए से और एक कराना है सी से। ए और सी का मान कितना है? ए प्लस सी है हमारा 10। अब 10 एक दिन में 10 काम होता है तो 180 दिन में 180 काम कितने दिन में होगा? तो आप सभी को पता है ये काम होगा हमारा 18 दिन में। यही हमारा आंसर है, यही हो जाता है हमारा सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, तो एक बार और देखेंगे। वो कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है, सी उसी काम को 45 दिन में करता है। उसके बाद कह रहा है वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। यहाँ तक हम सवाल निकालेंगे। ए ने एक दिन में एक 36 दिन में करता है, बी 36 दिन में, सी और 45 दिन में। फिर वो कहता है टोटल वर्क हमारा 180 है। अगर 180 काम को ए 30 दिन में कर लेता है तो एक दिन में 6 करेगा। अगर बी 36 दिन में कर देता है तो ए बी 5 दिन में करेगा एक दिन में काम, और सी 45 दिन में 180 करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। यहाँ तक सभी ने सोल्व कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ तक थी क्वेश्चन की वैरायटी और लैंग्वेज सबकी सेम। जो आगे हम अब जो हमें समझनी है लैंग्वेज तो अब समझनी है ना, क्योंकि यहाँ तक तो सभी बच्चे करेंगे, लेकिन जो चेंज होगा, जो चेंज नहीं होगा वो होगा क्वेश्चन की अगली लैंग्वेज की तरफ, यानी इससे आगे हमें उसने क्या दे रखा है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ तक तो सभी बच्चे का सवाल सेम होगा, चाहे वो किसी वैरायटी का आए या अलग कॉन्सेप्ट आए या सेम कॉन्सेप्ट आए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो सबका सेम आएगा, लेकिन जो लैंग्वेज चेंज होगी, जो लॉजिक होगा वो जुड़ेगा इसमें। अब इससे आगे क्या लॉजिक जुड़ा है? वो कह रहा है ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले, तो मतलब 5 दिन पहले है तो हम उसको पहले नहीं जाने देंगे, उसमें 5 दिन का और कार्य ऐड कर देंगे। मतलब ए एक दिन में 6 कर रहा है तो 5 दिन में 30 कर लेगा। अब हमारे पास 180 काम था, 180 में हमने 5 दिन का और ऐड कर दिया, यानी ए के लिए मतलब 30 काम उसमें और जोड़ दिया, ये जुड़ गया। अब वो कहता है कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद, तो भैया ये तो कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद ही गया है। अब बाद गया है तो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। तो जाने दो के लिए इसका 6 दिन का काम निकालेंगे, कितना करके गया। तो इसे पता है एक दिन में 5 काम करता था, तो 6 दिन में इसने 30 काम करा। तो अब 180 में से 30 काम माइनस कर देंगे। तो आप सभी को पता है 180 में 30 जुड़ा है तो हो गया 210, और 210 में से 30 घटा है तो हो गया 180। अब बात करते हैं कार्य पूरा कितने दिन में होगा। अब बी तो 6 दिन करके चले गया, तो बी तो हमारे पास रहा नहीं, और ए हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमने उसका 5 दिन का और काम उसमें ऐड करवा दिया था, यानी 5 दिन उससे ज्यादा करवाया था। तो ए और सी बचा। ए एक दिन में 6 करता है, सी एक दिन में 4 करता है, तो दोनों एक दिन में मिलाकर 10 काम करते हैं। टोटल काम 180 है। अगर एक दिन में कोई आदमी 10 काम करता है तो 180 को कितने दिन में करेगा? सबको पता है 18 दिन में कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा सवाल था, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो ठीक है, तो इसी के साथ इसमें एक सवाल और रह गया है जो ले लेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ। जब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नई आने वाली जॉब का नोटिफिकेशन या वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, जब तक के लिए मैं आपसे विराम लेता हूं और अपनी सेवा को यहीं पर समाप्त करता हूं। हमारे साथ रेगुलेटरी बनाने के लिए और जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।